हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की क्लास में हमें पढ़ना है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरली मैनेजमेंट को तीन पार्ट में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक होने की वजह से मैंने इन्हें तीन पार्ट्स में तोड़ दिया है, तीन वीडियोस में तोड़ दिया है, जो आपको आगे क्लास में मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस से। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस को आपको तीन तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको यह पता हो कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होती है। उसके बाद मैनेजमेंट और साइंस दोनों कहां पर सेम हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे अलग है और साइंस किस तरीके से अलग है। ये तीन चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर समझनी है और पढ़नी है। सबसे पहले देखते हैं क्या है डेफिनेशन मैनेजमेंट एज अ साइंस की। देखिए, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि साइंस के अंदर तीन मेन बातें कही गई हैं। कौन कौन सी है वो बातें? सबसे पहले है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरी है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरी है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये तीन ही पॉइंट हैं जो मैनेजमेंट एज अ साइंस को बताएंगे कि एग्जैक्टली साइंस होती क्या है। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अंदर एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, एक रूल फॉलो किया जाता है। इनके अपने कॉन्सेप्ट, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी थ्योरीज हैं जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ के अंदर एप्लीकेबल करते हैं या फिर उसे यूज करते हैं। बात करें सेकंड पॉइंट की, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं, हर एक प्रिंसिपल कई हजार बार ऑब्जर्व किया गया है और उसे एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसके बाद ही आपको बताया गया है या फिर आप उन्हें पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, ऊपर से गिरती हुई कोई भी चीज नीचे ही क्यों आ रही है, इसके पीछे एक रीजन है ग्रेविटी का। या आपकी अर्थ अपनी तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद थर्ड आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं। चाहे आप उसे अपनी सिटी मोदी नगर में अप्लाई कर लीजिए, आप दिल्ली में कर लीजिए, किसी और अदर कंट्री में कर लीजिए, अगर कंडीशन सेम है तो रिजल्ट आपको 101% सेम ही मिलने वाला है। इसलिए कह दिया गया यूनिवर्सल एप्लीकेबल। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, it should have a systematic body of knowledge including concepts, principles and theories. For example, the phenomenon of an apple falling from a tree towards the ground is explained by the law of gravity. मैंने बताया था आपको भी अभी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ही यही है कि इनके कुछ अपने प्रिंसिपल हैं, अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपनी थ्योरीज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप ऊपर कुछ भी फेंक लीजिए, वो आएगा नीचे ही। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन है ग्रेविटी। अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीजों को जो ऊपर उछाली गई है या फिर ऊपर से नीचे आ रही है। सेकंड पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, और आप उसे यूनिवर्सल वैलिडिटी भी कह सकते हैं। द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन
they gives the same result everywhere if the prescribed condition are satisfied. आपको हर जगह साइंस के प्रिंसिपल सेम मिलेंगे, एग्जैक्ट मिलेंगे अगर कंडीशन सेम है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी बताया आपको कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बार बार एक्सपेरिमेंट करके, बार बार ऑब्जर्व करके आपके सामने प्रेजेंट करे गए हैं। देखिए क्या लिखा है, इट शुड हैव साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। एक साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व किया गया है और एक्सपेरिमेंट एंड इंक्वायरी करी गई है, एंड दे आर इवॉल्व्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड। ये कई कई बार ऑब्जर्व करके, टेस्ट करके आपके प्रेजेंट या आपके सामने रखे गए हैं। थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन टू चेक देयर वैलिडिटी, देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द साइंटिस्ट। आपका पर्सनल लाइक डिसलाइक साइंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसा आपने टास्क रखा, जैसा आपने ऑब्जर्व करा, जैसा आपने एक्सपेरिमेंट करा, वैसा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक पॉइंट और आ सकता है, क्या है वो पॉइंट, चलिए पढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करा और उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आया। मान लीजिए आपने पूरे साल जी तोड़ करके मेहनत करी, पढ़ाई करी और ये आपने कर दिया कॉज। अब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जब बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आप पेपर देके अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। तो कॉज आपने करा, कड़ी मेहनत, रिजल्ट आपको क्या मिला, आपको बेहतरीन नंबर देखने को मिले। तो कॉज एंड इफेक्ट भी यहां पर साइंस के अंदर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो आपने ऊपर बॉल उछाली तो आपने करा कॉज, ऊपर गई बॉल और फिर से वो नीचे आ गई, तो ये हो गया इफेक्ट। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन विच वन इवेंट मेक अनदर इवेंट हैपन। एक इवेंट के ऊपर दूसरा इवेंट होना तय है। सिर्फ यही बताता है आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब तक आपने मेरे साथ ये समझ लिया कि एग्जैक्टली साइंस क्या होती है और किस तरीके से इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है। अब आपको पढ़ना है कि मैनेजमेंट और साइंस दोनों कहां कहां पर सेम रिजल्ट दिखाते हैं या फिर कहां कहां पर दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट साइंस का भी होता है। चलिए अब बात करते हैं कैसे मैनेजमेंट एंड साइंस दोनों एक साथ हैं इन पॉइंट के बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो साइंस के प्रिंसिपल की तरह हर जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं। चाहे वो आपका घर हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी फर्म हो, कहीं पर भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकते हैं और होते भी हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दूं, डिवीजन ऑफ वर्क। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा वर्क है, आपने उस वर्क को स्मॉल पार्ट में तोड़ा और कुछ बंदे अपॉइंट करके उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका काम जल्दी और बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो यही बताया है यहां पर कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होंगे। अब क्या होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता लगेगा, जहां पे आप हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बार बार एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व करने के बाद ही निकल के आए हैं। अगेन एंड अगेन एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद ही इन्हें अप्लाई किया गया है।
थर्ड आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये इसके अंदर आपने मान लीजिए एक कॉज अप्लाई करा, कॉज इन द सेंस, फिर से वो एग्जांपल, बहुत सारा काम है उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बहुत सारे लोगों के अंदर, तो क्या होगा उससे, हमने कॉज ये करा कि काम को तोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करा, उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, हर काम बेहतर तरीके से हो गया। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। As we know, management is pervasive because it's applied on all types of organization, whatever its size or purpose, and in all level of organization. छोटी बड़ी क्या एम है, हर जगह, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह आपका मैनेजमेंट लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन experimentation and observation, management principles are developed on the basis of experimentation and observation. It helps in developing better working environment for individual and increases productivity by proper utilization of resources, so it provide guidance for achieving goal of the organization. मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी अगेन एंड अगेन साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट करके आए हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फर्म को बेटर रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है जो आप आगे पढ़ोगे। आपने काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ा और वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हर वर्कर उस काम को परफॉर्म करेगा, छोटा काम है तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो आपने कॉज का क्या करा, आपने उसका कॉज ये करा, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला, काम बेहतर तरीके से हो गया। यही लिखा हुआ है यहां पर भी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स establish cause and effect relationship. It means every decision of manager impacts the organization. मैनेजमेंट का हर डिसीजन इंपैक्ट डालेगा, या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क, जैसा मैंने आपको अभी बताया। चलिए अब बात करते हैं कहां कहां पर मैनेजमेंट और साइंस दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अब तक आपने मेरे साथ पढ़ लिया कि साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट और साइंस दोनों साथ में कैसे चलते हैं। अब आपको पढ़ना है कि कैसे मैनेजमेंट अलग है और साइंस अलग है। समझ गए? चलिए समझते हैं मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस क्यों कहा गया है। जैसे आपने सुना होगा या 10th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप पढ़ के आ चुके हो, वो एक कंप्लीट साइंस थी। लेकिन मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि 100% जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते। साइंस के अंदर हर चीज ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करके आती है, हर चीज यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर आप कुछ चेंज करके उसे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि बहुत सारा काम है तो आप उसे लोगों में डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल हो जाएगा, आपका काम अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी फर्म में सिर्फ एक ही बंदा है, तो किस तरीके से आप डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, यहां पर ये ट्रिक फेल हो गई। इसलिए कह दिया गया कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा है, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। Management is an inexact science. It is not a perfect science like physics, chemistry, bio due to some reason. ये perfect science नहीं है, इसके कुछ रीजन हैं। क्या है पहला रीजन? Some principles of management
आर नॉट सपोर्टेड बाय रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आपके रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से निकल के नहीं आए, लेकिन साइंस के सारे प्रिंसिपल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से निकल के आए हैं। तो यहां पर मैनेजमेंट अलग हो गया और साइंस आपका अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। अभी मैंने आपको बताया साइंस के अंदर एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी होगी, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साइंस के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप उसे मोदी नगर में कर लीजिए, चाहे आप उसे किसी और कंट्री में या दिल्ली में जाके अप्लाई कर लीजिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज आर सिचुएशन बाउंड। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो। दे शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट। वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। एक और पॉइंट आता है, उस पॉइंट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरली ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इन जनरल वो नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किए जाते हैं इन जनरल। मैनेजमेंट डील्स विद पीपल एट वर्क एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर एक्यूरेटली। मतलब क्या है, मैनेजमेंट इंसानों से डील करता है, लिविंग थिंग से डील करता है। इन शॉर्ट इंसानों से ही मान लीजिए कि मैनेजमेंट इंसान से डील कर रहा है, तो इंसान का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना उसके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है। किस टाइम किस बंदे का कैसा बिहेवियर है, इसे सोच के चलना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैनेजमेंट के लिए। तो साइंस के लिए यहां पर ऐसा नहीं होता। सिंस इट इज अ सोशल प्रोसेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस। तो ये है आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट एज अ साइंस। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, अच्छे से पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा।